कि एक यश कांसल जी हैं, ये लंदन के निवासी हैं। इन्होंने लिखा है, साहब बंदगी गुरु जी, आपका संपर्क मुझे कुलविंदर जी जलंधर वालों ने दिया और आपसे कल फ़ोन पर बात भी हुई। आपके सत्संग से मुझे काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई। क्या आप कबीर जी की सुरती प्रदान कर सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं? देखिए इस कांसल जी, आप भी सत्संग में गए हैं और काफ़ी आपको समझ भी होगी। देखिए सुरती, यही मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि शब्द सुरती का ध्यान काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कौन सी सूरत किस शब्द में लगाना ये बहुत कम लोग जानते, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सूरत और किस शब्द में लगाना, जिससे हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, जिससे कोई संशय न रहे। देखिए कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी आपने शायद पढ़ा होगा। उसमें है, श्रद्धा चंवर प्रीत कर धूपा, नौतम नाम साहब को रूपा। गुदड़ी पहने आप अलेखा, जिन यह प्रकट चलायो भेखा। साहब कबीर बकस जब दीना, सूर नर मुनि सब गुदड़ी चीना। क्या कहा उन्होंने? नौतम नाम साहब को रूपा। कहें नौतम सुरत कबीर साहब की सुरत है, और मूल सुरत का जिक्र किया कबीर साहब। और आपने लिखा है कि कबीर साहब की सुरती क्या आप प्रदान कर सकते हो? देखिए पहले भी मैंने कहा था, पूरे गुरु के लिए कुछ असंभव नहीं, क्योंकि भगत और भगवान का संबंध हो, योग होता है, मिलन होता है, इसलिए उसके लिए असंभव कुछ नहीं। देखिए तुलसीदास जी ने कहा, कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। कहीं यदि कोई कहे कि पूर्ण गुरु को मैंने पहचान लिया, कहीं मैं अपने कान में उंगली डाल ली, कहीं कि मैं समझ जाता हूँ कि इसकी समझ जो है गुरु तक नहीं, कि बहुत छोटी समझ है। क्योंकि जिस तरह से सागर को सुई से नापना असंभव है, सागर को तैर कर पार करना असंभव है, उसी तरह पूर्ण गुरु को पूरी तरह से जानना संभव। जब तक वो अपने आप बारे में न जनाए आप कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा की तरह पूर्ण गुरु भी बुद्धि से परे होता है। और आप तर्क कैसे करते हैं? बुद्धि से। जानना चाहते हैं बुद्धि से। अब देखिए यस कांसल, कोई ये कहे ऐसे व्यक्ति से जो सागर का सारा पानी उलट सकता हो, उस व्यक्ति से कहे कि महाराज जी क्या मेरी गिलास में सागर का पानी सारा डाल सकते हो? उसी तरह आपका सवाल, आपका पात्र है गिलास, और सूरत चाहते हैं कबीर साहब।
कैसे पॉसिबल है? आपको पहले उस योग्य बनना पड़ेगा। पात्र ऐसा होना चाहिए जो सागर को धारण कर सके। जिसकी सामर्थ्य हो तो उलट देगा। आप गिलास में रोक सकेंगे सागर को? आप क्या पूछ रहे हैं यही आपको पता नहीं। कबीर साहब की सूरत जानते हैं आप? कितनी पावरफुल है, कितनी विलक्षण है। बातें तो कह दिया आप। कहीं तीखी सुरत कबीर की, फोड़ चली ब्रह्मांड, पीव निराला देखिया सप्तदीप नौ खंड। कैसा पीव निराला, मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, जो बेजोड़ हो, बेमिसाल हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ का मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो न जानता, सब कुछ जानने वाला। और जिसका संपर्क उससे जुड़ जाएगा वो भी सब कुछ जानने वाला होता है। देखिए, कुछ ऐसा नहीं जो पूर्ण गुरु ना लगा सके। लेकिन आपको उसके धारण करने की योग्य बनना है। भले आपने सत्संग सुना है, भले मानता हूँ काफ़ी समझ भी हो, लेकिन कबीर साहब की सूरत के बारे में आपको कुछ पता नहीं कि कितनी विलक्षण है, कितनी पावरफुल है। देखिए, अब हिमालय पर्वत में एक चींटी टक्कर मारना चाहे तो हिमालय का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़। चींटी का बिगड़ सकता है, हिमालय को कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए अपने को उठाना सीखिए। कहें अपनी बुलंदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे, बंदे बोल तेरी रजा क्या है। कहें ऊपर उठो, ऊपर उठो, इतना ऊपर उठ जाओ कि गुरु खुद पूछे तुमसे कि बोल बेटा क्या चाहता है। क्योंकि मांगने से आदमी छोटा बन जाता। मांगो कुछ मत। कहें बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। कहें गुरु बिना मांगे माला माल कर देता है, रूहानी दौलत का सम्राट बना देता है एक पल। कब? जब उसकी दया होगी, उसकी मेहर बरसे। और आपने कई बार कहा दया करने। देखिए, दया का पात्र बनना जरूरी है। दया का पात्र बनेंगे, अपने आप दया बरसे। कहने से दया नहीं बरसती। दया का पात्र बनना बहुत आवश्यक है। आपने ये भी लिखा है कि मधु परमहंस जी विहंगम शब्द बताते हैं और कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं। देखिए, बातें तो जो भक्ति का ABCD नहीं जानता वो भी कह दे कि मेरे समान ब्रह्मांड में किसी के पास नाम नहीं, तो कहने से तो वो नाम हो नहीं जाए। देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि विहंगम डोर पहले तो ये जानना शुरू कहाँ से होती। मैंने खोल के बताया था विहंगम डोर सूरज कमल से शुरू होती। तो पहले तो आपको सूरज कमल तक पहुंचना हो। अब सूरज कमल है कहाँ, पहुँचे कैसे, और सूरज कमल की पहचान क्या है? कैसे आप जानेंगे मैं पहुँच गया सूरज कमल?
सूरत कमल से विहंगम डोर शुरू होती। कहें सूरत कमल सुमेरु के आगे और विहंगम डोर तहाँ से लागे। ये मेरी वाणी नहीं, कबीर साहब ने कहा, ये उनकी वाणी। उन्होंने कहा कि विहंगम डोर वहाँ से आई, अकल कला में जाए समाई। उन्होंने कहा सूरत कमल से चलेगी, अकल कमल में जाके समा जाएगी। कहे अकल कमल से ऊपर विहंगम डोर नहीं जा सकती। ये किसने कहा? कबीर साहब। अब आपके मधु परमहंस कह रहे उस लोक में पहुंच जाए, तो क्या कबीर साहब की बात सही कि मधु परमहंस की सही? विहंगम डोर अकल कमल से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी रेंज ही वहीं तक है। उसके ऊपर जाना है तो उससे आगे की जो डोर है उसको जानना पड़ेगा। इसलिए देखिए, पहले भी मैंने कई बार सुना चुका हूँ, योजन शंख पलक में पहुँचे, बिन ही चरणों धावे, आगम डोर सुरत से खींचे, फिर बंगले में आवे। कहीं कबीर साहब के बंगले में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगम डोर पकड़ना पड़ेगा। खोल के कहा है, कहीं शंख योजन एक पल में पहुंच जाते हैं। ऐसी गति है, ऐसी रफ्तार है, विहंगम डोर से भी कई गुना जाते। कहीं कबीर साहब के बंगले में पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। और इसके बाद निर्भय डोर है। इसके बारे में मैंने भी लिखा कि निर्भय डोर पकड़ सतगुरु की कर गया लोक पयाना। कौन सी डोर पकड़ के? निर्भय डोर। तो इसलिए गहराई में उतरिए, किसी के डंका पीटने मत जाए कि डंका जिसने पीट दिया मेरे बराबर ब्रह्मांड में नाम नहीं, वो सबसे बड़ा गुरु बन गया। डंका पीटने से कोई बड़ा गुरु नहीं बनता, भेद जानने से बड़ा बनता है। जिसके हाथ में राज आ जाए, किताबें पढ़ने से कोई नहीं बड़ा। कबीर साहब ने क्या कहा? कहें जान के अनजान हुआ तत्व लिया पहचान। कहें गुरु किए से लाभ है और चेला किए से हानि। कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास करें। कहें असल भेदी जो है जानकर भी अनजान बना रहता, वो डंका नहीं पीटता कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा नाम है। समुद्र बताता है कि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा खजाना छिपा हुआ, कभी नहीं कहता। जबकि अनंत खजाने छिपे हुए समुद्र के गर्भ में, उसके सीने में समाये हुए, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। एक से एक विलक्षण खजाने छिपे हुए, लेकिन सागर कभी नहीं कहता मैं सबसे धनवान। सारी संपदा अपने सीने में समा के अथाह संपदा एकदम निश्चल रहता, कभी नहीं बोलता। और छोटे छोटे धनवान तमाम डंका पीटते, मेरे पास इतना पैसा, इतनी दौलत ये। सागर ने कभी कहा, सूरज कभी कहता कि मैं सबसे प्रकाशवान हूँ। दुनिया कहती सूरज प्रकाशवान, लेकिन सूरज नहीं कहता। इस तरह जो भी हमारे भेदी संत है, विलक्षण संत, वो नहीं कहते कि ब्रह्मांड में मेरा सबसे नाम बड़ा। नाम तो है ही है एक, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनेक नाम नहीं। अब कोई तरह तरह के लोग ध्वनि सुन रहे हैं, उसी को कोई शब्द, क्या नाम है, ध्वनि को कह रहा है, 9 प्रकार के बाजे बजते, कोई उसको सार शब्द कह रहा है।
कोई निरंकार की ध्वनि कह रहा, सब अलग अलग सार शब्द बना रखे। लेकिन वास्तव में सार शब्द है क्या, उसको जानना जरूरी है। किसी के डंका पीटने सार शब्द नहीं बन जाए। सार शब्द की कसौटी होती, कसौटी पर कसने पर जो खरा उतरता वो सार शब्द है, बाकी सब नकली सार शब्द है। और ये एक ये दिनेश जी ने सवाल किया है, कलेशात्मक कर्म भोगने ही पड़ते हैं या उसको नष्ट करने का उपाय है। देखिए दिनेश दास जी, संत यही कबीर साहब ने कहा, जो रिद्धि सिद्धि दिखाता वो संत नहीं है। कहें संत वो है जो शिष्य के कर्मों को काट दे, कहें उसके कर्मों को जला के भस्म कर दे, कहीं यदि कर्मों को मिटाने की सामर्थ्य नहीं रखता तो गुरु बनने की योग्य नहीं। कहें सबसे पहला यही काम कर्मों को जला के भस्म कर, फिर स्वतः ही प्रकाश फूटने लगेगा। जब तक कर्म जल के भस्म नहीं होंगे तब तक वो विलक्षण प्रकाश नहीं फूटे, और इसके बाद भक्ति शुरू होती। इसलिए कई बार मैंने सुनाया है कि पहला काम है अपने कर्मों को काटना। देखिए ऋषि मुनि तमाम फंस के रह गए, नहीं जा पाए लोग। गणिका बेस्या, आपको पता कितने कर्म हो, पाप कर्म होते हैं, लेकिन वो भी अपने लोक में चली। सदना कसाई जो तमाम जानवरों को काटता तो वो भी अपने लोक में चला गया। अजामिल जो महापापी था वो भी अपने लोक में चला गया। गिद्ध कहीं जो तमाम मांसाहार का प्रयोग करते हैं वो भी अपने लोक में। आखिर कैसे? वही नाम जानने पर जो कर्मों को काट डालता है। कहीं शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द अंत में शब्द मिला। कहीं शब्द क्या करता, कर्मों को जला के भस्म कर देता। यहाँ तक कबीर साहब ने कहा जो उस विलक्षण नाम को जानता है, कहे पाप चाहे कितनाऊ करे, कण भर भजन करे, ज्यों चिनगारी आग की रुई का ढेर। कहें वो नाम ऐसा विलक्षण, कण मतलब बाल जो इससे भी बारी, इससे भी कम भजन कर लिया फिर भी पापों को जला के भस्म कर दे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी पावर है जो सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए दिनेश दास जी, संतों के पास सब कुछ है, लेकिन आपको ऐसा पात्र बनना है कि वो चीज़ आपके हवाले हो जाए। और इन्होंने लिखा राम नाम की ध्वनि, निरंकार की ध्वनि अलग अलग है एक। देखिए निरंकार की ध्वनि जो है ये 10वें द्वार से आती है, और इस ध्वनि को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सुना, ऋषि मुनियों ने सुना, लेकिन राम नाम को नहीं जान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषि योगी जति संध्या, निरंकार की ध्वनि सुना, लेकिन वो ना जिसकी चर्चा सदगुरु कबीर कर रहे हैं, जो सार शब्द नहीं जानता। काल निरंजन भी जानता है। कहे सो अक्षर है निरंकारा, जासे उपजा सकल पसारा, है अधर ब्रह्मांड के माही,
और शिव जानत को जानत नाही, तासन मेरी है भगत है न्यारी, ताको क्या जाने संसारी, कहे ताको योगेश्वर नहीं पावे और देव की कौन चला। कबीर साहब ने कहा है कि निरंकार की ध्वनि बहुत लोगों ने सुना 10वें द्वार में गए, लेकिन 10वें द्वार का संपूर्ण भेद सिर्फ शिव जी जानते, बाकी कोई 10वें का भी संपूर्ण भेद नहीं है। और कहें मेरी भक्ति इससे न्यारी, इससे परे, इससे ऊपर, कहें उसको योगेश्वर भी नहीं जान पाए मेरी भक्ति का राज। तो इसलिए कहें मेरी भक्ति का राज या तो सदगुरु कबीर ने कहा मैं जानता हूँ, या तो पूर्ण संत कहें जिस पर मेरी कृपा बरसी, कहें वो जानता है, क्योंकि चाबी मैं उसी को दे जाता हूँ, पूर्ण गुरु, और वही उस राज का भेद जानने वाला है। तो कहीं इस संसार में कोई न कोई हमेशा उस नाम को जानने वाला। पिंडी शब्द ब्रह्मांडी शब्द, देखिए पिंडी शब्द की रेंज अलग है, ब्रह्मांडी की अलग। इसी तरह मन भी दो होता है, पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन। उसी कबीर साहब ने मन और निजमन कहा। तो आखिर कैसे जाने कौन सा पिंडी मन है, कौन सा ब्रह्मांडी मन, इसको कैसे लेकर। देखिए दिनेश दास जी, पहले ही बताया था मैंने कि मन को देखा भी जा सकता है, लेकिन कैसे, उसके लिए पूरे गुरु के पास आना पड़ेगा, नहीं जिंदगी बीत जाएगी, आप मन को भी नहीं देख पाएंगे। आत्मा परमात्मा बहुत दूर की बात, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है आत्मा, आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा। तो कहें पहले ये जानना पड़ेगा पिंडी मन लय कहाँ होता है, ब्रह्मांडी मन लय कहाँ। बहुत सी बातें मैं बता देता हूँ, तमाम जगह सुनाने लगते हैं लोग। एक बार मैंने सुनाया था सदगुरु कबीर साहब के 7 रूप बताया था, बहुत काफ़ी पहले की बात, तो उसको भी तमाम लोग सुनाने लग गए। तो देखिए हमें इस मंजिल से गुजरना है, सिर्फ सुनना सुनाना नहीं, उससे गुजर के वहाँ आना है, जानना है पिंडी मन है क्या, ब्रह्मांडी मन क्या है। और दोनों में पिंडी मन कहाँ लय होता, ब्रह्मांडी मन का, क्योंकि जब तक लय नहीं होगा भक्ति की वो की स्टेज जिस पर जाना चाहते हैं वो नहीं मिले, क्योंकि ये बाधक है हमारे मार्ग, हमारे रास्ते की। तो पहले इनको दफन कर देना। कहाँ कहाँ करें इनको, ये जानना जरूरी। वही संतों ने कहा कि न रहे बांस न बजे बांस, कहीं मन गिराता मन का खेल ही खत्म कर दो, न रहेगा न पतन करेगा। इसलिए कबीर का साहब का जो ज्ञान है विचित्र है, विलक्षण है। मन को देखने की विधि उन्होंने ही बताया, बाकी और कोई संत बता नहीं पाए। क्योंकि कबीर साहब बातों में नहीं उलझते, बातों को नहीं मान, उस मंजिल से गुजरने के बाद उस बात को मानते। मन को देखने के बाद मन का जिक्र किया। इसी तरह देखिए कहें सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत, कहें है सब कुछ, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली है
जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं है, वो नदी किनारे पहुंचने के बाद भी प्यासा रह जाता है। तो इसलिए, और इन्होंने लिखा है कि जब दिनेश दास जी, जब परमात्मा जब तब योग से नहीं मिलता तो लोग क्यों कराते। देखिए दिनेश दास जी, जिसकी जितनी समझ है, जितनी रेंज, उतने वो जना सकता हो, उससे आगे नहीं जना सकता। अब स्कूलों में ABCD भी पढ़ाई जाती है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, BA है, MA, कई स्कूल हैं, अलग अलग टीचर। अब ये सोचो ABCD क्यों पढ़ाते, वो भी जरूरी इसलिए पढ़ाते। तो इसलिए जब तब नेम व्रत इसलिए कराए जाते हैं जिससे थोड़ा मन हमारा साफ हो, थोड़ा साफ हो, को थोड़ा मन पवित्र हो, इसलिए थोड़ा सा वो कराते हैं। बाकी हकीकत में इससे वो मालिक मिलने वाला नहीं, उससे मिलना है तो आपको ऊपर उठना ही होगा। अब आज का सत्संग था, नाम एक है गुप्त अमोला, देख नयन मुख जात। कहें नाम क्या है, गुप्त है, छिपा हुआ है, पर्दा डाल दिया है। और कहें देख नयन मुख जात, कहें इतना विलक्षण है, इतना सुंदर है, जिसके सामने करोड़ों कामदेव शर्मिंदा हो जाते, करोड़ों कृष्ण शर्मिंदा हो जाते, करोड़ों दुर्गा की शक्ति उसके सामने एकदम क्षीण हो जाती, उसके सामने सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती। उसको देखते ही आदमी की जुबान पे ताला लग जाता और एक टक रह जाता, कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि ऐसा विलक्षण, ऐसा आकर्षक न कभी इंसान ने सुना है न देखा। इसलिए उसकी आवाज बंद हो जाती। के बाद कहें कुमार सुनो नर हेला, समझत सैन मगन हुआ। कहें कौन सी सैन, वो सैन जिसको कई कई जन्म से हम ढूंढते आ रहे हैं, नहीं लग पाए, वो लखने में आ जाता। फिर चेला इतना मगन हो जाता है, इतना मस्ती में हो जाता है, तो कुछ याद नहीं रहता, कौन मेरे पिता है, कौन माँ है, कौन बीवी है, कौन बच्चे हैं, कौन सब भूल जाता है। ईश्वर की मस्ती में इतना लीन हो जाता कि संसार होते हुए उसको संसार दिखता नहीं, संसार का पता ही नहीं लगता, वो एक विलक्षण बन जाता है। तो देखिए गुप्त अमोला नाम है क्या, इसको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए कबीर साहब ने कहा नाम एक है गुप्त अमोला, सो धर्मन हम तुमसे खोला। कहे जन्म जन्म के भगत जो होई, तब ही नाम को पावे सोई। कोटिन जन्म भगत जिन कीना, अमर नाम नहीं तब जीना। कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम बहुत ही विलक्षण है। कहे करोड़ों जन्म भक्ति करने के बाद मनुष्य वहां पहुंच पाता, इतना विलक्षण नाम है गुप्त अमोल। कहे उस नाम को जानना
बच्चों का खेल नहीं। और भक्ति में 20 पहाड़े होते, जिसमें 7वां पहाड़ा है अमोलाना। और उस भक्त को जो 20 पहाड़े जानता है, क्या समझ पाएंगे? जब तक वो न बताए अपने बारे में, आप कुछ नहीं जान सकते। कबीर साहब ने कहा 7वां नाम है गुप्त अमोला, देख नैन मुख जात न बोला। कहें 8वां अलग रजा होए बैठे, होए निसंग काल से ऐठे। कहें 8वां पहाड़ा जानते ही काल से ऐठ के बैठ जाता, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़। कहें राजा की तरह, सम्राट की तरह अकड़ जाता वो सब, काल की एक नहीं चलती उसके साथ, सिर्फ 8वां पहाड़ा जानने से। और 20 जान लिया तो कहाँ पहुँच जाएगा? कबीर साहब का ज्ञान बहुत ही विलक्षण, और शायद ही कोई उनके ज्ञान को जानता है। जो ये भी सीधी जान गए वो डंका पीट रहे, ब्रह्मांड में मेरे बराबर कोई नाम नहीं। जो एक पहाड़ा याद कर लिया, और जो 20 पहाड़ा जानता है वो गुप्त है, वो कुछ नहीं बोल रहा। एक पहाड़ा जानने वाला चिल्ला रहा। इसलिए हमारे संतों ने कहा खाली चना बाजे घड़े। कहीं जो घड़े में 2-4 चने रख दीजिए, बजाइए खूब बजेगा, और जो पूरा फुल भर जाएगा कुछ नहीं बजेगा। कहीं बजता कौन? जो खाली होता है वो ज़्यादा बड़बड़ाता है। कहीं जो भरपूर होता है वो शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। इसलिए डंका पीटने में मत आइए। कबीर साहब हैं, गुरु नानक हैं, दरिया साहब, ऊंचे ऊंचे संतों की बातों को गहराई से पढ़िए, उसको समझने का प्रयास करिए। डंका पीटने में आएंगे डूब जाए, भूल जाइए डंका। पाखंडियों के जाल में फंसना बंद कर दीजिए। परमात्मा ने बुद्धि, विचार, विवेक इसीलिए दिया है। इस्तेमाल करके खुद पहचानो, खुद समझो कि कबीर साहब का मार्ग किसके पास हो सकता है। कहीं अपनी समझ इस्तेमाल करो, कहीं दूसरे की समझ का इस्तेमाल करोगे डूब जाओ। अब मैं यहीं विराम देता हूँ।